राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर आज स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने स्वामी कल्पात्री जी स्कूल में श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्वच्छता की शुरुआत उसी कक्षा से की जहां से उन्होंने स्वयं अपनी पढ़ाई की थी। इस पहल के माध्यम से उन्होंने न केवल स्वच्छता का महत्व बताया बल्कि समाज को भी जागरूक किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्कूल के मैदान में श्रमदान किया। उन्होंने मैदान की सफाई में भाग लिया और सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने श्रमदान से छात्रों और स्थानीय लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और स्वच्छता को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने श्रमदान के साथ साथ पौधारोपण भी किया। उन्होंने स्कूल के परिसर में पौधे लगाए जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा सके। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के साथ साथ पेड़ पौधे भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को पौधारोपण करना चाहिए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और फीकल स्लेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण भी किया। उप मुख्यमंत्री ने स्वच्छता दिवस पर स्वच्छता दीदियों को प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इसके साथ ही स्वच्छता पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्राओं को सम्मानित किया गया। आज जिस स्कूल में पढ़े हैं उसी स्कूल में आज स्वच्छता करने आए थे। स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है, कैसा? आज 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन पर समूचे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है। स्वच्छता हमारे भाव में हो, हमारे अभ्यास में हो, हमारे आदत में हो, इसलिए हम सब अनवरत इस दिशा में काम कर रहे हैं। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनकर लाल किले के प्राचीर से उनका आह्वान जो था मूर्त रूप लेने लगा है। दिन दूर नहीं जब हमारा देश भी वैसे ही यूरोप के देशों की तरह साफ़ सुथरा हुआ करेगा, वो दिन दूर नहीं है। अब आज मैं जब आज के दिन जाना था स्वच्छता कार्यक्रम के लिए, तो जैसा आपने कहा मैंने वही स्थान चुना जो मेरा स्कूल है। कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक हम लोग इसी स्वामी कल्पात्री जी महाराज के स्कूल के नाम पर जो स्कूल है यहीं पढ़े हैं और यही मैं उसी कक्षा को ही साफ़ करने गया था जहाँ बैठकर पढ़ा करते थे। ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं यहाँ पर आज पुनः एक बार स्कूल में आकर के काम कर सकता हूँ। आज स्मार्ट क्लास का भी लोकार्पण किए हैं। स्मार्ट क्लास इस स्कूल में जहाँ पर पढ़े हैं बहुत शानदार सिमुलेशन टेक्निक और वर्चुअल रियलिटी टेक्निक पर आधारित स्मार्ट क्लासेस। वो स्मार्ट क्लास जिसमें वो सारे चीज़ों को, चाहे वो साइंस या मैथ्स किसी का भी विषय हो, हृदय का स्पंदन कैसे होता है, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिराएँ कहाँ पर होती हैं, ये सारा सब कुछ जब आपकी बॉडी का मूवमेंट बढ़ता है तो हार्ट बीटिंग कैसे बढ़ती है, ये सब कुछ सिमुलेशन पर बताना। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कैसे होती है यह भी बताना। ये सब कुछ सिमुलेशन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। हम लोगों को जब हमारे शिक्षक समझाते थे तो हमारी अपनी कल्पनाएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी कल्पना होती है जिस पर समझते हैं, लेकिन कल्पना हमारी और आगे बढ़े, हम और अच्छे से उस विषय को समझें, बारीकियों को समझें। इसके लिए आज के टेक्निक जो है, जो वर्चुअल रियलिटी की टेक्निक है, जो स्मार्ट क्लासेस की टेक्निक है, उस पर आधारित शिक्षा हमारे स्कूल में हो। उस स्कूल में जिसमें मैं खुद पढ़ा हूँ, इसके लिए आज हम लोगों ने उसका उद्घाटन किया है। और विशेष रूप से आप बताऊं कि 3 ऐसे क्लासरूम फिक्स किए गए जहां पर पूर्णतः सुसज्जित वो होगा। क्लासेस में पढ़ाई जो है वो रेगुलर होंगी, परंतु कुछ टॉपिक को समझने के लिए उन क्लासेस का शेड्यूलिंग इन वर्चुअल रियलिटी के रूम्स के लिए होगा और वो पूरा कक्षा उठ कर के यहाँ आएंगी और इसको समझाएंगे। यहाँ पर इसके स्टाफ अपने अलग होंगे, इनके अलग टेक्नीशियन होंगे, इनके अलग शिक्षक होंगे। स्वच्छता अभियान में सवाल उठाए, राज्य सरकार जो योजना का नाम बदले हैं उस पर सवाल उठाए। नहीं, किसी योजना का नाम नहीं बदला है। योजना का भी नाम बदला जो पुराने सरकार की। नहीं, कन्फ्यूज़न है उनका। कहा 4 दिन के इनका नाम बदल दिए आत्मानंद स्कूल का, तो बिल्कुल गलत बात है। मैंने ऊटपटांग प्रचार करना ये अच्छी बात नहीं है। एक भी ऐसा नहीं है विषय। स्वामी आत्मानंद जी क्या उनके हैं? तो हम नहीं है, हम स्वयं ही उनको मानते हैं। हम कवर्धा से उनका बड़ा नाता रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ से बड़ा नाता रहा है, तो उनके नाम को बदलने का विषय ही किसी के मन में नहीं है। ज़बरदस्ती शिगुफा फैलाया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर लोगों के क्या संदेश आप देना चाहते हैं?
ये हमारी आदत में होना चाहिए, ये हमारे व्यवहार में होना चाहिए। इस पर सतत हमको आग्रह करके पूरे समाज को जागरूक करना चाहिए। हाँ।